लोग सरस्वती पूजा के दिन पूजा पाठ करें और मैं हॉस्पिटल में आई हूँ अपना चेकअप कराने। पता नहीं गाइस हम लोग के साथ ऐसा हमेशा क्यों होता है। मैं पता नहीं किसी का क्या बिगाड़ी हूँ जो भगवान हमेशा मेरे साथ गलत कर देते हैं। खैर जैसा भी हो, जो किस्मत का है वो तो मिलेगा ही। चलिए अब जाती हूँ फिर डॉक्टर के पास। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप लोग, आई होप अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आकृति तिवारी ब्लॉग्स में। तो आप लोगों को सबसे पहले 26 जनवरी और सरस्वती पूजा की ढेर सारी बधाई हो। हैप्पी सरस्वती पूजा, हैप्पी रिपब्लिक डे। तो पता है मैं तो सुबह सुबह उठ गई। गाइस उठने में थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि मैं आप लोगों को तो पता ही है कि मेरा तबीयत ठीक नहीं चल रहा था। कल रात में एक बैग से मेरा बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया था। पता नहीं शायद बीपी हाई हो गया था, क्योंकि बीपी लो में जैसा लग रहा था वैसा रात में नहीं लग रहा था। तो मुझे तो लगा कि बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाएगा, पर नहीं। उसके बाद मैं जैसे तैसे करके फिर नींद लगाई। बहुत लेट से नींद भी लगा था। उसके बाद फिर मैं सो गई। तो अभी देखिए उठी हूँ, थोड़ा लेट हो गया उठने में, 7 साढ़े 7 हो गया तो मैं उठ गई हूँ। और मुझे अभी भी कुछ ठीक नहीं लग रहा, थोड़ा बहुत ही बस ठीक लग रहा। रात में तो इतना ज़्यादा मतलब आँख में कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था और पूरा घबराहट सांस भी पूरा बहुत ज़्यादा फूल रहा था। रात में तो मुझे पूरा लगा था कि बीपी हाई है, क्योंकि लो में जैसा होता है वैसा हाई में नहीं, मतलब वैसा हाई में हो रहा था क्योंकि ये हाई ही था, लो नहीं था। तो फिर अभी उठी हूँ, अब जा रही हूँ नहा धो करके। मैं तो उधर जहाँ मूर्ति रखा है उधर नहीं जाऊँगी पूजा वूजा करने, मैं घर में ही पूजा कर लूँगी। तो मैं अब जा रही हूँ नहाने धोने, ब्रश व्रश करके नहा धोआ करके फिर पूजा कर लेते हैं। उसके बाद तभी हम लोग हॉस्पिटल आए हैं। तो मेरा तबीयत में बिल्कुल भी सुधार नहीं है। रात की जैसे मुझे फिर से घबराहट होने लगी, पूरा बेचैनी और बहुत ज़्यादा ही सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैं अभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही आई हूँ, क्योंकि उतना बड़ा इशू तो है नहीं। तो फिर प्राइवेट में जाने के बाद आप लोगों को तो पता है कितना ज़्यादा लफड़ा हो जाता है, कितना ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता है। इसीलिए मैं बोली कि चलिए गवर्नमेंट में ही चल करके और बीपी चेक करवा लिया जाए। तो ये आप लोग देख सकते हैं, मैं अभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आई हूँ। तो वो अभी वहाँ पे पुर्जी कटवा रहे हैं। तो मैं आप लोगों को पीछे कैमरे से वो आरू को गोद में लिए हैं और पुर्जी कटवा रहे हैं। तो मेरा तबीयत इतना ख़राब है कि मैं आरू को ले भी नहीं पा रही हूँ। फ्रेंड्स मेरा सच में बहुत ही ज़्यादा तबीयत खराब है। देखिए डॉक्टर क्या बोलते हैं। तो मैं तो अभी हॉस्पिटल में आ गई हूँ, आप लोग देख सकते हैं। के दिन पूजा पाठ करें और मैं हॉस्पिटल में आई हूँ अपना चेकअप कराने। पता नहीं गाइस हम लोग के साथ ऐसा हमेशा क्यों होता है। मैं पता नहीं किसी का क्या बिगाड़ी हूँ जो भगवान हमेशा मेरे साथ गलत कर देते हैं। खैर जैसा भी हो, जो किस्मत का है वो तो मिलेगा ही। चलिए अब जाती हूँ फिर डॉक्टर के पास। गाइस तो मैं अंदर जा रही हूँ और मैं इतना ही देर में इतना ज़्यादा थक गई, पूरा हाथ मुझे फिर से चढ़ गया। सदर में आना मतलब बहुत मुश्किल है गाइस। यहाँ एक से एक पेशेंट मिलते देख करके और ज़्यादा होश उड़ जाता है। तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ, जा रही हूँ डॉक्टर के पास। देखिए डॉक्टर क्या बोलते हैं, तो दिखाने के बाद ही पता चलेगा। नहीं था क्योंकि बीपी की ही वजह से ऐसे हो रहा है, पता नहीं लो है या हाई है, वो तो चेक करवाने के बाद ही पता चलेगा। पर डॉक्टर एक और जांच लिखे हैं ECG, उसको भी देख लेती हूँ करवा के। डॉक्टर तो बोल रहे थे पता है गाइस भर्ती होने के लिए, पर मैं अभी नहीं हो सकती हूँ, क्योंकि आप लोग को पता है छोटा बेबी है साथ में। मैं ठीक हूँ, मैं खाना पीना पर ध्यान दूँगी, अपने शरीर पर ध्यान दूँगी तो मैं ठीक हो जाऊँगी। तो हॉस्पिटल में एडमिट होने से कुछ होगा नहीं। तो फिर मैं जाँच करवा के देख लेती हूँ क्या है क्या नहीं। हाय फ्रेंड्स, मैं तो यहाँ से डॉक्टर से दिखवा ली हूँ, जांच भी हो गया। तो ऐसा तो कोई इशू है नहीं, डॉक्टर से बोले ऐसा कुछ भी नहीं। ECG भी क्लियर है, साथ में बीपी भी नॉर्मल है, ठीक ही ठाक है। तो पता नहीं फिर मुझे क्या हो गया, घबराहट सर तो बोल रहे थे एडमिट करने के लिए, उसके बाद ही बताते कि क्या दिक्कत है क्या नहीं। तो मैं अभी एडमिट नहीं हो सकती हूँ, तुमको तो पता ही छोटा बेबी है। तो अब हम लोग यहाँ से निकल गए, घर जा रहे हैं। जैसा भी होगा हॉस्पिटल पास में ही देखा जाएगा फिर बाद में। तो चलिए फिर अब मैं घर जा कर के फिर आप लोग से मिलती हूँ। वहाँ आगे आरू भी उठ गई है अपने पापा के गोद में, तो उन लोग घर जा रहे हैं। उसके बाद फिर सो गई थी, तो मेरा तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया। तो आप लोगों को तो मैं दिखाई थी, हॉस्पिटल गई थी। तो मेरा इतना ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया कि मैं चल भी नहीं पा रही हूँ, बोल भी नहीं पा रही। देखिए आज सरस्वती पूजा साथ में रिपब्लिक डे है और हम लोग कहीं घूमने भी नहीं गए, थोड़ा सा भी इंजॉय नहीं किया। पता नहीं हम लोग के साथ ऐसा हमेशा क्यों होता है, जब भी कुछ अच्छा होने वाला होता है तब बुरा हो जाता है। आज इतना अच्छा सरस्वती पूजा था, आज हम लोग घूमने फिरने जाते तो कुछ नहीं हो पाया।
तो मैं घर आकर के फिर दिन भर सोई थी, अभी भी मैं सोई हूँ, अभी भी मुझे नींद ही आ रहा है। थोड़ा सा मैं दवा खाई, उसके बाद मेरा आँख पूरा बंद हो जा रहा है, तो मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रहा था। मुझे फिर से नींद आ रहा था, तो मैं सोची कि ब्लॉग कंटिन्यू कर लेती हूँ, आप लोगों को थोड़ा बता देती हूँ। तो मैं आप लोगों को तो पुर्जा भी दिखाई ही दी थी बीच में कि कैसे डॉक्टर पूरा एडमिट के लिए भी लिख दिए थे कि एडमिट मतलब कर देना है, पर मैं ज़बरदस्ती से बोली कि मेरा छोटा बेबी साथ में, अभी घर में भी कोई नहीं थे, घर से कोई किसी को लेकर के नहीं गई थी, तो एडमिट होना आप लोगों को तो पता ही कितना ठंडी के दिन में फिर प्रॉब्लम हो जाता। तो डॉक्टर बोले कि मतलब बीपी में तो कोई ऐसा इशू नहीं है, साथ में जो ईसीजी की है वो भी ठीक ही है, पर इसीलिए डॉक्टर बोले कि मतलब अंदरूनी अगर कुछ होगा तो मतलब पानी वानी चढ़ा करके इंजेक्शन ये सब लगा करके फिर देख लेते। तो फिर मैं बोली कि नहीं, मैं एडमिट नहीं हो सकती, थोड़ा पर प्रॉब्लम है, साथ में छोटा बेबी को सदर मतलब सरकारी हॉस्पिटल में लेकर के, गवर्नमेंट में आप लोगों को तो पता ही, पर मैं ये नहीं बोल रही इलाज बहुत अच्छा होता है गाइस। देखिए प्राइवेट में जाओ, झूठ मूठ का पैसा फेंको, उससे अच्छा है गवर्नमेंट भी। तो हम लोग ही जैसे छोटे मोटे लोग के लिए भी, बड़े बड़े लोग भी जाते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ छोटे लोग ही जाते हैं। तो मैं तो वहाँ जाती हूँ गाइस, मतलब पहले भी जाती थी, बीच में मतलब बस आरू से में से मेरा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बस जाना बंद हो गया था, वो भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था तब, नहीं तो फिर मेरा इलाज ज़्यादा करके वहीं से होता है। मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं फेंकती कि मैं जब भी बीमार पड़ूंगी सीधे प्राइवेट में ही चली जाऊंगी। प्राइवेट के डॉक्टर और सरकारी के डॉक्टर दोनों मतलब बराबर ही थे, दोनों उतना ही पढ़ाई करते हैं, तो इसीलिए किसी को भी छोटा बड़ा नहीं मैं मानती। मैं आज वहीं चली गई थी, तो फिर मैं बोली कि नहीं, देखते हैं रात बिरात मतलब जैसा भी, अगर कोई दिक्कत हो जाएगा तो फिर तो ज़्यादा हॉस्पिटल दूर नहीं है, तो फिर मैं आ जाऊँगी, पर अभी नहीं। तो मैं आप लोगों को पुर्जा भी दिखाई हूँ, तो देख लीजिएगा उस पर कैसे डॉक्टर एडमिट भी लिख दिए थे। तो अगर आप लोग ठीक से नहीं देखेंगे तो मैं आप लोगों को फिर से एक बार दिखा दूँगी। तो मैं बिल्कुल भी खाना पीना भी नहीं खा पा रही हूँ गाइस, तो अभी तो मैं सोई ही हूँ।